रिश्तों में सुधार का पहला कदम। टैरिफ के मसले पर भारत और अमेरिका के बीच लगातार तनाव की खबरें आ रही थी, लेकिन अचानक सकारात्मक संकेत मिलने से कूटनीतिक गलियारों में हलचल होने लगी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रति अपनी भड़काऊ टिप्पणियों में नरमी दिखाई है और कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमेशा दोस्त बने रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पहल को न सिर्फ स्वागत योग्य बताया बल्कि पूरी तरह से सराहना भी की। क्या ये दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार का पहला कदम है? अमेरिका भारत के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव। अमेरिका और भारत के बीच बीते कई सालों से कूटनीतिक रिश्ते मजबूत स्तर पर रहे। दोनों देशों ने 2002 के बाद से व्यापार में बढ़ोतरी दर्ज की। रक्षा समझौतों से लेकर आर्थिक समझौतों पर भी दोनों देशों ने मुहर लगाई। ये पूरी स्थिति इस साल जुलाई के बाद कुछ हद तक बदली नजर आई है। ट्रंप की तरफ से भारतीय उत्पादों के खिलाफ 25 से 25 के साथ 2 बार में 50% टैरिफ की घोषणा की गई। रूस से तेल खरीदने के लिए अतिरिक्त जुर्माना लगाए जाने के बाद रिश्ते निचले स्तर पर हैं। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयानों से मामलों को तूल दिया। ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और वाणिज्यिक मंत्री हार्वर्ड लुकनीट के बयानों से मामले को भड़काया। आपको बता दें कि भारत की तरफ से ट्रंप प्रशासन की टैरिफ कार्रवाई और नेताओं के बयानों पर आपत्ति जताई गई। हालांकि इस विषय में कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेकर संकेत दिया कि भारत की गुटनिरपेक्ष रहने वाली नीति अभी भी बरकरार है। मोदी के इस दौरे के बाद से ही राष्ट्रपति ट्रंप के रवैये में नरमी देखी गई। उनके एक के बाद एक पोस्ट और मीडिया में दिए गए बयानों से ये साफ झलकता है। ऐसे में यह उन्होंने कहा कि हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा और भारत अमेरिका के विशेष रिश्ते हैं, जो ये साफ हो गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब भारत से समझौता करने की कोशिश में है। अमेरिका का अचानक टैरिफ लगाने का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को जब अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो भारत उन पहले देशों में से था जिसने व्यापार समझौते के लिए बातचीत की शुरुआत की। हालांकि अप्रैल आते आते ट्रंप ने भारत के खिलाफ 26% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। बाद में उन्होंने इस पर 90 दिन की रोक भी लगाई। इस बीच भारत ने ट्रंप प्रशासन से बातचीत के लिए लगातार बैठकें की। हालांकि आखिर में कृषि क्षेत्र और डेयरी सेक्टर को लेकर सहमति नहीं बन पाई और दोनों देशों में तख्ती पैदा हो गई। ट्रंप के विवादित बयान हुआ बखेड़ा। ट्रंप ने भारत पाक के बीच 7 से 10 मई के बीच हुए संघर्ष को लगातार रुकवाने का दावा किया। ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच विवादों पर भी मध्यस्थता की बात कहते रहे। इसे सदियों पुराना मसला बताते हैं, जबकि पाकिस्तान 1947 में ही अस्तित्व में आया। 27 जून को ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री को फोन किया। इस फोन पर उन्होंने दावा किया कि वो दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष खत्म कराने के लिए गौरवान्वित है। ट्रंप ने ये भी कहा कि पाकिस्तान उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने वाला है। एनवाईटी के मुताबिक ये पीएम मोदी को सीधा इशारा था कि वो भी ऐसा ही करें। इस फोन कॉल की जानकारी रखने वालों के हवाले से दावा किया गया कि मोदी इससे बिल्कुल सहमत नहीं। मोदी ने दावा किया कि संघर्ष विराम में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं रही। ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को मृत कहा। आपको बता दें कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी को नजरअंदाज करने की कोशिश की। हालांकि भारतीय पीएम की तरफ से जताई गई असहमति और नोबेल शांति पुरस्कार के मामले में कुछ ना कहना दोनों नेताओं के रिश्तों में खटास पैदा कर गया। वहीं जब ट्रंप के ऐलान के बाद भी अमेरिका के टैरिफ लगाने के निर्णय पर भारत ने समझौते की कोशिश नहीं की तो ये बात ट्रंप के आह पर चोट कर गई। इसके बाद ही उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मृत करार दे दिया था। जर्मन अखबार और जापानी मीडिया ग्रुप निकेई एशिया ने भी कहा था कि मोदी को ट्रंप की इस तरह की टिप्पणियां पसंद नहीं आई। वहीं ट्रंप के प्रशासन में शामिल 3 नेताओं ने लगातार भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की। इनमें ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और वाणिज्यिक मंत्री हार्वर्ड लुकनीट शामिल हैं। ट्रंप के सलाहकार मंत्रियों के भड़काऊ बयान।
ट्रम्प के व्यापार सलाहकार नवारो ने कहा कि ये मोदी का युद्ध है, क्योंकि यूक्रेन में शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर गुजरता है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत को गलत बताया था। बेसेंट ने कहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिका और इसके सहयोगियों को एक पॉइंट पर आगे आना होगा। वाणिज्यिक मंत्री लुकनिक ने कहा कि टैरिफ का परिणाम झेलने वाले और रोजगार गंवाने वाले लोग अपनी सरकार पर समझौता करने का दबाव बनाएंगे। भारत ने अमेरिका की कोशिशों का जवाब दिया। आपको बता दें कि भारत ने अमेरिकी नेताओं को इस मामले में कोई सीधी प्रतिक्रिया या कड़ा जवाब देने के बजाय सादे शब्दों में प्रतिक्रिया दी। भारत ने हालिया बयानों को सख्ती से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि नवारो के बयान न केवल गलत है बल्कि भ्रामक भी हैं। कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते गहरे हैं और इन्हें भ्रामक बयानों से प्रभावित नहीं किया जा सकता। भारत चाहता है कि ये साझेदारी आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर आगे बढ़ती रहे। इसी तरह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के उत्पाद एवं सेवा कर जीएसटी प्रणाली में बदलाव के बाद एक हालिया इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडा नेशन फर्स्ट है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है, हमारी सरकार कूटनीतिक तरीके से उसका समाधान निकाल रही है। उन्होंने भारत और चीन के रिश्तों पर कहा कि हमारे दोस्त कई देश हैं, लेकिन राष्ट्रहित में भारत कभी समझौता नहीं करेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत के कुल आयात खर्च में कच्चे तेल की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। ऐसे में जहां से सस्ता और स्थिर तेल मिलेगा, भारत वहां से आयात करेगा। उन्होंने कहा, हम अपनी जरूरतों के मुताबिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। रूस से तेल खरीदना हमारी आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। मोदी पुतिन शी की तिगड़ी से टेंशन में आया अमेरिका। दरअसल चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO समिट में मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन के बीच मुलाकात हुई थी। तीनों नेताओं ने हंसते हुए और सौदेपूर्ण बातचीत की। तस्वीरों ने अमेरिका को काफी प्रभावित किया। यही वजह है कि ट्रंप ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में भारत को खो देने की बात कही, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें नहीं लगता कि अमेरिका ने भारत को चीन के हाथों खो दिया है। बता दें कि ट्रंप ने फरवरी में हुई अपनी मुलाकात का जिक्र किया और कहा, जैसे ही आप जानते हैं कि मोदी के साथ मेरी अच्छी बनती है। वे कुछ महीने पहले यहाँ आए थे, हम रोज गार्डन गए थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी अब तक सीधे तौर पर ट्रंप पर हमला करने से बचते रहे। शनिवार को उन्होंने ट्रंप के पोस्ट के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक आकलन में मैं गहराई से सराहना करता हूं और पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच बहुत ही सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। जब ये तनाव बढ़ता जा रहा था, तब भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका पर हमला करने या ट्रंप की आलोचना करने से परहेज किया। अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने टैरिफ का मुद्दा कभी नहीं उठाया, बल्कि चतुराई से कहा कि सरकार अपने किसानों के हितों में कभी समझौता नहीं करेगी। इस तरह के बयानों ने पीएम मोदी को अपने आत्मनिर्भर भारत के नारे को फिर से दोहराने का मौका दिया। स्वतंत्रता दिवस पर उनका संदेश स्पष्ट था, भारत में बनाओ और भारत में खर्च करो। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।